नॉन वेजिटेरियन मुझे लगता है स्पिरिचुअली बहुत रॉन्ग है। अगर आपको कोई नहीं पहचानेगा या आपको कोई नहीं परेशान करेगा पब्लिक प्लेस, आई थिंक आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। सुधांशु का ढाबा खाना लेते समय थोड़ा बहुत गिरना भी चाहिए। हाँ, I mean, कुछ ज़्यादा ही उसका मज़ा अलग आता है। शादी के इतने साल हो गए ना, मुझे भूल जाता है कि कब कब क्या क्या हुआ। बटर चिकन मैं खा ही नहीं सकता। हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन माय स्पेशल शो स्ट्रीट डायरीज। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मेरे साथ में ट्रेटर्स तो नहीं, या मैं क्या कहूँ, ट्रेटर्स है या इनोसेंट मुझे पता नहीं, पर जॉइनिंग मी राइट नाउ इज सुधांशु पांडे। सो जॉइन मी एज आई वेलकम हिम ऑन ज़ूम। थैंक यू। इतना सारा काम आपने लाइफ में किया, पर कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक आ चुका है आपकी लाइफ में, इनोसेंट 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 ट्रेटर्स, इनोसेंट इनोसेंट ट्रेटर्स। कैसे फील हो रहा है? मुझे किसी ने पूछा कि आप ट्रेटर हैं या इनोसेंट है। मैंने कहा मैं पहले भी इनोसेंट था, आज भी हूँ और आगे हमेशा रहूँगा भी इनोसेंट। सो एंड आई थिंक unintentionally it got proved on the show as well that I was really, I mean, that's how I am, you know, in real life, and people saw that I was calm, quiet, not a part of any gang or not any conspiracy. तो लोगों ने वो देख लिया और उनको समझ में आ गया कि मैं सच में ही ठीक ठाक भोला भाला शरीफ इंसान। Wow, and I'm sure वो तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, पर सुधांशु, I must say that every single individual want to know your diet, your fitness, because you have been the fittest which we have seen and the way you have maintained yourself. So what is your diet secret like? Fitness में क्या करते हो आप? See, मुझे लगता है कि कोई भी ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता है कभी भी डाइट का। उसमें उसका रीज़न ये है कि विद एज यू ग्रो ओल्डर, when you are 15, 16, 17, 18 or whatever that age, you eat differently, your taste buds are different, and then when you come into your late 20s, then your taste buds change a little. फिर आप अपने 30s में आते हो, फिर 40s में आते हो, फिर 50s में आते हो। तो ये जो एज वाइज जो हमारा एवोल्यूशन होता है, टेस्ट बड्स भी इवॉल्व होते हैं। what we should keep in mind is that as you grow older, your body obviously requires much lesser, much lesser, and if you just learn how to curb your taste buds or curb your eating habits and reduce your portions as you grow older, because एक ही चीज़ ब्लैंकेट है कि आपका सिस्टम जो होता है वो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे उसकी जो ताकत, उसकी जो एबिलिटी होती है टू बी एबल टू ब्रेक द फूड डाउन एंड टू डाइजेस्ट इट, वो रिड्यूस होती जाती है। तो जैसे रोज़ होती है, फ्रॉम मॉर्निंग योर BMR इज़ वेरी गुड, टुवर्ड्स द इवनिंग जब आपकी बॉडी थक जाती है तो सिस्टम स्टार्ट्स टू शट डाउन। इसीलिए कहते हैं कि रात में जब आप सो रहे हैं तो आप सोते समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप भूखे हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्लीप। जो लोग हैवी स्टमक में सोते हैं, हैवी बेली के साथ सोते हैं, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। सबसे अनहेल्दी चीज़ वही है, ये आप सब लोग ध्यान से सुनिए, कभी भी हैवी स्टमक, हैवी पेट के साथ नहीं सोना चाहिए, बिकॉज जब आप खाना खा के सो जाते हैं एकदम फिल्ड अप होके, तो आपकी जो बॉडी है वो सोते समय शट डाउन हो जाती है। शट डाउन होने का मतलब है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है पूरी तरह से। तो बिकॉज ऑल दैट शट्स डाउन एंड यू हैव फूड इन योर स्टमक, तो फिर आपकी बॉडी में एसिड्स आते हैं, एसिड डेवलप होता है, गैस डेवलप होती है, और यही रीज़न है कि रात में सोते समय बहुत लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई पीपल गेट कार्डियक अरेस्ट व्हाइल स्लीपिंग एट नाइट। तो इसलिए अगर आपको लॉन्जिविटी चाहिए लाइफ में, और अगर आप चाहते हैं कि आप लंबा जिएं और हेल्दी जिएं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है कंजम्पशन कम कर देना चाहिए, हेल्दी और क्लीन खाना चाहिए, ताकि आपकी गट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। क्योंकि जितना आपकी गट्स पे स्ट्रेस आता है उतना ही आपकी स्किन पे स्ट्रेस आता है, बालों पे स्ट्रेस आता है, और आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है ना टू फाइट ऑफ और टू वार्ड ऑफ एनी डिजीज़ और इलनेसेस, वो ख़त्म होती जाती है। इसीलिए लोगों को बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो अपनी बॉडी को अगर आप अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तो बॉडी आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेगी। दैट्स इंटरेस्टिंग। और मैं आपकी इसी सोच विचार को कहीं ना कहीं नज़र में रखते हुए आई हैव कॉल्ड सर्टेन थिंग्स विच आर हेल्दी
बट कुछ कुछ चीज़ें अनहेल्दी भी है, बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक यैम। और एक जो है बेसिकली इट्स अगेन लाइक समथिंग, एक और एक डिश है, बोथ आर डिफरेंट। हाँ। और ये जो है ये भी काफ़ी हेल्दी है, सो आई डू वांट यू टू ट्राई दीज थिंग्स। ओके, वेजिटेबल है एंड आई हैव सीन दैट यू फॉलो अ वेजिटेरियन डाइट आई एम आल्सो। अ वेजिटेरियन, यस। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट बिकॉज कंजम्पशन time. जो है वो डाइजेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। Big time. See, we must understand that today we are living in a world where 99% चीज़ें प्रोसेस्ड हैं, ठीक है ना। प्रोसेस खाना हम लोग खा रहे हैं। अब प्रोसेस तो है ये तो उसमें से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि यार कौन सी चीज़ ऑर्गेनिक रखें, कितना कर सकते हैं आप, वो मेंटेन कर लो। बट व्हेन यू ईट नॉन वेजिटेरियन, एक तो नॉन वेजिटेरियन मुझे लगता है स्पिरिचुअली बहुत रॉन्ग है, मेरा जो मान। दूसरा, नॉन वेजिटेरियन जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने जो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी कॉज, जो सबसे बड़ा कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, वो नॉन वेज इंडस्ट्री। बिकॉज दुनिया भर में कैटल फार्मिंग के लिए और उनके चारे के लिए जगह बनाने के लिए जंगल के जंगल काटे गए हैं, और वो सबसे बड़ा रीज़न है आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग। और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, फिल्म्स भी बनी है। दैट इज़ वन। सेकेंड, कैटल फार्मिंग जो होती है या जो भी है, जो पोल्ट्री फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग, उसको क्योंकि उसमें प्रोडक्शन उनको चाहिए कंटिन्यूसली, बहुत सारी ग्रोथ चाहिए, सप्लाई चाहिए, डिमांड उनको पूरी करने के लिए। तो व्हाट हैपेंस इज उनको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बहुत सारी उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं गायों को। तो वो जो फार्मिंग वाले जो ये सब चीज़ें हैं वो इतनी डेंजरस हैं कि आज की डेट में अगर हमारे बॉडी में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा, और डेयरी में भी बहुत ज़्यादा है। तो वी हैव टू चूज़ आर डेयरी ऑल्सो वेरी केयरफुली। अगर आपको दूध पसंद है, दही पसंद है, तो आप नेचुरल वाला दूध लीजिए जो पोल्ट्री जो कैटल फार्मिंग से ना आता हो, या ऐसी जगह से ना आता हो जहाँ पे हार्मोन्स दिए जाते हो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फॉर मी इज़ अ कंप्लीट नो, बिकॉज दो रीज़न। एक तो स्पिरिचुअली मुझे बहुत गलत लगता है, सेकंड उसके प्रोडक्शन के लिए उसमें जो जो इंजेक्शंस और जो दवाइयाँ उनको दी जाती हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस थिंग्स। इसीलिए वेस्ट में सबसे इसी कैंसर वहीं से फैला, ये सारी चीज़ें वहीं से आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ दे हैव हैड। एंड कमिंग टू सम हेल्दी ईटिंग, मैं तो चाहती हूँ कि आप ट्राई करें सिंपल साउथ इंडियन खाना, सिंपल साउथ इंडियन खाना। सुधांशु, व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस खाने में? आपको यानी पसंद क्या आता है? मुझे खाने में देखिए, वैसे तो मैं दाल रोटी वाला आदमी, दाल रोटी पनीर, हाँ, ये मेरा स्टेपल डाइट रहा है शुरू से। हाँ, और सॉरी, अगर रोटी नहीं तो क्योंकि मैं रोटी नहीं खाता हूँ, अच्छा, आटा नहीं खाता, हाँ, ब्रेड नहीं खाता हूँ, हाँ, तो मैं राइस कंज्यूम कर लेता हूँ, अच्छा, थोड़ा सा, हाँ, और मूंग की दाल मोस्टली, बिकॉज मूंग की दाल इज़ वेरी हेल्दी। सॉरी मैंने थोड़ा और सा गिरा दिया। नहीं, कोई बात नहीं, I'll just clean it. खाना लेते समय थोड़ा बहुत गिरना भी चाहिए, हाँ, आई मीन कुछ ज़्यादा ही उसका मज़ा अलग आता है। बट यानी बेसिकली आपको मोस्टली ऐसी यानी लाइट चीज़ें पसंद है? is मुझे what I can ऐसी see. चीज़ें पसंद है जो हम मेरे सिस्टम के लिए बहुत अच्छी Healthy. हों, हाँ, इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन, कि मैं जो खाऊं वो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए बहुत जल्दी। ओके, तो मुझे मेरा सबसे पहला जो है रिक्वायरमेंट वो ये रहता है हाँ। कि डाइजेशन में मुझे इशू नहीं होना चाहिए। So you are very clear about your gut cleansing and all that. क्लीन ईटिंग इज़ वेरी Clean इंपॉर्टेंट। So I hope so. मैंने आपके लिए जो ऑर्डर किया है वो नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, Yeah. साफ सुथरा वेजिटेरियन खाना है। looks so. ये मैंने अरे भी वाह। कभी ट्राई नहीं किया है। कोकोनट भी है इसमें, वेरी नाइस। देखो ना कितनी खूबसूरत है हमारी इंडियन क्विजीन, वेरी हेल्दी। जो मसाले होते हैं या जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हम लोग चीज़ें इसमें डालते हैं, चाहे वो कोकोनट है, चाहे ये करी पत्ता है, या ये जो हरी चटनी बनी है पुदीने की, धनिया की भी बनती है, ये सब चीज़ें इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। और यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आवर कंट्री इज़, आई फील कि हमारी कंट्री में इतने सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, इतने विविड कल्चर्स हैं, और हर कल्चर का हर क्लाइमेट से उसका रिलेशन होता है।
जो भी कल्चर है खाने का हो या जो भी है वो वहाँ के क्लाइमेट से बहुत रिलेटेड होता है। तो हमारे जो खाने हैं ना देसी खाने, वो सारे देसी खाने जो हैं और उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस से मैच करते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप ठंडी जगह पे जाओ तो ठंडी जगह पे क्या होता है कि वहाँ के मसाले अलग होते हैं, करेक्ट। वहाँ का खाना अलग होता है। हाँ। तो वो उनके क्लाइमेट के हिसाब से उनकी बॉडी को बहुत सूट करता है, राइट। आप साउथ में जाओगे तो वो वहाँ के उनके क्लाइमेट के हिसाब से वो चीज़ें बहुत सूट करती हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर क्विजीन, इंडियन क्विजीन, बिकॉज देयर इज सो मच देयर, so much variety, and everything is very beautifully designed and not from now, from thousands of years, because of the kind of climatic conditions we've lived in. Yeah. So that is, और वेस्ट में ऐसा नहीं होता है, बाहर के देशों में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे इटली है तो पिज्ज़ा ही पिज्ज़ा है चारों तरफ। ऐसा नहीं कि आप किसी कोने में गए तो वहाँ पे अलग क्विजीन है, Yeah. या कहीं गए तो वहाँ पे अलग है। सब जगह एक ही चीज़ है वहाँ पे, you know. So that is the beauty of our country, and I think we are lucky to have this kind of And that's food why I around. want you to try even this, because you know one is yam cutlet and the other one is jackfruit cutlet. Jackfruit, yes. wow. So both are like healthy cutlets. ये कौन सा है? ये yang Yam. That one is jackfruit. jackfruit है? And this one is yam. I want you to try both actually, because both are different. Do you want to order something right now also? No, I think I'm gonna. I will request you to give me this and this, okay? The coconut rice with tamarind curry, and pack me these two also. Done. हाँ, थोड़ा थोड़ा दे देना। So all to be packed or you will be having here? नहीं, अभी मैं यहाँ This पे we और will तो नहीं have खा this. No, you want parcel, no? सकता। I want parcel one. Yeah. So this and this parcel. I'll parcel this. And this also so parcel. this curry, sir, so you can keep in fridge also for 7 to 8 days. Huh? Oh, wow. Super. So this like an achar type only. You can हाँ, keep in tamarind fridge, you है can ना, use. I would prefer No need to having warm this it. right now. If you want, you can warm it for 10-15 seconds. You can have directly as well. And And this I we can will- warm, no? Yeah, yes, you can warm. But that's one day. Hmm. Yeah. So I'll do one thing. I'll pack this and this. One portion Yeah. of jackfruit and one portion of yam. Yes. please. Done? That'll And be for fine. me, get me this right now to have, Right now to have it. Okay. because I really like it. I know. I can see Clear it. this. Yeah. Yeah. You want the full portion or small portion? Small portion. Done. Thank you. Thank you. So as you could see, the food has been quite good. Yeah, superb, superb, absolutely brilliant. Have you been to South and have you explored food over there, and what memories you have had? So, I've done a lot of South films and big South films. So, I've shot a lot in Chennai. And in Chennai, not that I got a chance to go out a lot, but even in the hotel where I stayed or where I normally stay, although it's a Hyatt Regency, but their cuisine is entirely South Indian and they have some brilliant food there. So I used to have that food, every day. Oh wow. And sometimes to matlab, for 15 days at a stretch, that's the only cuisine I had. So I love South Indian food. I mean, I've loved South Indian food. Only in Bombay you tend to lose the connect a bit because वो जो मीठा आ जाता है ना उसमें वो मज़ा नहीं आता है. हाँ, वो Like taste इसमें you taste it, no? Yeah, you get to know that there's The no difference acid, between yeah. the original sambar and यहाँ का जो बॉम्बे का सांभर होता है उसमें फ़र्क है. How much have you been a foodie as a person? If I tell you honestly, there was a time when I used to eat a lot. बहुत खाता था मैं. I used to eat about 15 chapatis in one meal. 12 to 15 chapatis in one meal. So I used to eat like a bull Okay. once upon a time. I would say that I have been a foodie, a major one. But like I said, as you grow older, Yeah. you need to start reducing the intake because your body doesn't need so much.
and you must realize that at the right time, you know, because that can really help you live a healthier life and a longer life, you know. But like when you say that you were a foodie at one point of time, I'm sure you would prefer having street foods also a lot. Any band of boys memory probably, or like, you know, during your work life, there are some struggle foods also, like what people love to have. Any of those memories you have had? No, so I mean, I've never had any food because of Modeling days. because of struggle, but I've had food because I wanted to have. And one of the earlier memories in Bombay is we used to go to Juhu Beach, and we used to have that gola. वो जो गोला होता है ना बर्फ वाला, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते थे. काला खट्टा बहुत फेवरेट था हम लोग का, तो मैंने काला खट्टा बहुत खाया. वहाँ पे गोला हम लोग बहुत खाते थे. और एक अमर जूस सेंटर है जो जुहू में, सब जानते हैं वो अमर जूस Yeah. सेंटर. तो वहाँ की पाव भाजी जो है, और उसका सबसे बड़ा लुत्फ ये है कि आप अपनी गाड़ी जहाँ वहाँ जाके लगाइए, उसके बोनट पे वो ला के पेपर बिछाते हैं, उस पर ला के पूरा सामान रखते हैं. बटर उसके ऊपर बह रहा होता है, पाव के ऊपर भाजी भी प्लेट में रखी होती है, उसमें भी बटर डला होता है. और वो जो है वो इतना सिंफुल होता है कि बाप रे, वो मतलब इट फील्स लाइक यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग हेवन व्हाइल ईटिंग. Yeah. तो ये मेरे स्ट्रीट फूड के ये एक्सपीरियंसेस तो हैं. Any such incident you remember, Sudhanshu, you know, when, because popularity came to you as you started working also, and you know, the moment people know you, they kind of want to be around. Any such incident where you try to explore a certain food item and people have just kind of, you know, stormed? Like right now also we saw like fans just came to click pictures and all, you know, if you remember something like that. That happens a lot actually. That has always happened. So many places this happens, wherever. I mean, even if you go to airport or anywhere, you know, there are people who come, and even if you're standing in a queue to get a coffee, Yeah. there would be people coming to you and you know, wanting to click a photograph. But that's something that I'm always happy to sort of, you know, do that, because that's the love we are all working for, you know. And I think it is something that we should feel blessed about, because अगर आपको कोई नहीं पहचानेगा या आपको कोई नहीं परेशान करेगा पब्लिक प्लेस, हाँ. तो आई थिंक आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे ये सोच के कि यार वाई नोबडी इज़ यू नो Recognizing us. recognizing me, and why is nobody looking at me? Huh. You know, so it's the love that we all work hard for. That is what you you know, sort of gives you a validation of your work. So I think that is very good. That I'm never worried about that. Trying to get a bit personal over here while asking a question like this, and I'm sorry if I'm asking you this question though, in case if you're comfortable you can answer, but have you ever gotten into a food fight with your wife? Food fight? Yeah. As in Like basically, you know, she may have cooked something and probably you may have not liked it and you may have been honest about it, and then that led to some kind of. एक तो शादी के इतने साल हो गए ना, मुझे भूल जाता है कि कब कब क्या क्या हुआ, बट आई थिंक ऐसा हुआ होगा. हाँ, खाने के लेकर हम लोग के बीच में लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है. हाँ, कई बार हो चुकी है. और फिर आप बनाते कैसे हो? नहीं, सो बेसिकली क्या है, आई ईट वेरी सिंपल फूड. तो मेरा ये मानना है कि यार, बिकॉज मैं इतना सिंपल खाना खाता हूँ, तो मेरा खाना जो है वो सिंपली बन जाना चाहिए. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, सिंपल खाना बनाने के चक्कर में सिंपल खाना खाने वाला इग्नोर हो जाता है, यू नो. तो एंड इट्स नोबडीज फॉल्ट. उनको लगता है तो क्या दाल चावल ही खाएगा और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आलू की सब्ज़ी हो गई या गोभी की सब्ज़ी हो गई, कोई बात. कभी कभी ज़रा सा दिल दुखता है कि यार, अरे यार तुम लोग तो अच्छा वाला बना के खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा वेरिएशन दे देते लाइफ में. तो वैसी वाली होती है. अच्छा. कई बार होती है, बट आई थिंक I'm just used to it. I'm the simpler the food, the better I am. Was it a love marriage for you? Yes, it was a love marriage. So when you would go for dates and all in the, you know, in your initial days and all, how the conversation was around food, and what kind of food was the common food between हम लोग you? एक्चुअली जब डेट के लिए मिलते भी थे तो भी हम लोग एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे दिल्ली में,
उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, डिफेंस कॉलोनी में देयर वाज अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, हाँ, वहीं जाते थे हम लोग। अच्छा, और वहाँ का मुझे मसाला डोसा बहुत पसंद था, हाँ, तो मैं मसाला डोसा ही खाता था वहाँ ऑर्डर करके, सांभर और मसाला डोसा, दैट वाज माय स्टेपल डाइट देयर। अच्छा, तो बस यही होता था कि हम मतलब मोना माय वाइफ, आई मीन आई यूज्ड टू टेल हर, बिकॉज शी लिव्ड इन साउथ दिल्ली, तो मैं बोलता था कि वहीं मिलते हैं, वहीं आते हैं, तो वहीं हम लोग मिलते थे, वहीं खाना खाते थे। हाँ। तो वो अपना परमानेंट जगह थी वो, तो आपका साउथ इंडियन कनेक्शन कहीं ना कहीं पहले से ही पहले से मतलब Yeah, वो, you हाँ, are आई kind थिंक of- एवरी इंडियन हैज दैट थिंग अबाउट द साउथ इंडियन फूड, Yes. यू नो। Because it's very unique and tasty. It's very actually, unique, yes. yeah. It's Plus, very I feel delicious. because of the coconut being in that, you know, it's healthy to And have. also the I think the masalas are very good. Yes. The masalas are very good. The The masalas are fragrance, very- you know, yeah. of the masalas they use is very, very, very good. And I also feel like there is some clean eating also which happens, you know, when you are kind of having, if you don't like count on the oil and all. And also, South Indians eat with their hands. You know, the rice or whatever. That when you eat it with your hands is when you actually taste the food. And there is a scientific reason With- behind yes. this, you know, because every finger represents one of the 5 elements of your body. of the earth, of the universe, Okay. right? हाँ, हाँ. जो हम हवा, पानी, आग. आग, हाँ. ये सब चीज़ें represent करती हैं. तो these are the 5 elements of earth. So in your body, when you eat food, all these 5 elements get a balance when you eat. ये इस हाथ से खाने से वो सारी चीज़ें elements balance होते हैं हमारी body. And recently, in fact, There is even a proper science behind it. in fact, I even read an article, and you know what you're saying is right, because so many times we tend to, because we get a bit awkward when we are at restaurants and all that, we get conscious के should we use the hand or should we just like go with, you know, spoons और and मैंने all. 5 stars में बैठ के दाल राइस ऐसे से खाया हुआ है. So I've never really cared. Doesn't matter. ये मेरा कल्चर है, Yeah. मेरा देश है, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, मेरा खाना मैं ऐसे ही खाता हूँ. But I've seen वो जो सुकून मिलता है ना हाथ से खाने में. उससे ज़्यादा तृप्ति आपको कहीं और मिली, आप कितना भी स्टील का चम्मच यूज़ कर लो, आपको हाँ. कभी भी ऐसा फील नहीं होगा जो आपको हाथ से खाना वो ऐसे भी लगता है कि empty हो गया है literally. you हाँ, know. really, honestly. But that's actually a good thing. And you know, Sudhanshu, I'm sure कि आपने कभी कभार ऐसी कुछ कारस्तानियाँ भी की होगी खाने के लिए, but as a kid, do you remember that like कुछ ऐसा you know favorite कहीं ना कहीं किचन में होता है, मॉम डैड को परेशान करके वो छुपके से खा लेना. हाँ, बहुत किया मैंने. अच्छा. बचपन में चोरी से कुछ चीज़ें खा लेता था मैं, जाके ऐसा सीधा मुंह में डाल के और मुंह बंद करके निकल जाता था. बहुत 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 किया मैंने. आपने खाने के लिए कभी ऐसे हाँ, मार वार खाया है meat- या नहीं? कभी ऐसे डांट? मेरी डांट या माँ मार? तो नॉर्मली जब उनका दिल करता था तो एक आध लगा देती थी, तो वाह. उनका दिल करता तो लगा देती थी मेरी माँ. हाँ. सरदारनी है तो उनको भी गुस्सा ही जाता था कभी कभी, हाँ. बट प्यार से खिलाती भी बहुत थी, है ना. और वो एक पेशावरी राजमा जो मुझे बहुत पसंद था, वो बना के खिलाती थी मुझे. तो माँ ने खिलाया भी बहुत, थोड़ी मार भी खा ली, क्या प्रॉब्लम है. हाँ, एक्चुअली थोड़ी मार चलता है, वो तो चलता ही है चलता बेसिकली. ही. एवरी इंडियन किड वुड से दैट यू नो थोड़ी तो चलेगी. माँ की मार तो इम्पोर्टेंट है, आई हाँ, फील, यू नो बहुत दैट्स जरूरी, काइंड बहुत ऑफ ज़रूरी है, बहुत हेल्प्स यू इन योर ग्रोथ. 100%, स्पेशली माइंड. But moving on to this also, when you're on the set of you know of your movies or of you know of TV shows and all or OTT platforms, आपका consumption कैसे रहता है? Because you are having a taxing day also when you're working and you're shooting. You are constantly doing certain scenes and especially action sequences and all like that, you know. And Khiladi Kumar mein we have seen your different kind of work also at the same time, right? How do you manage that? What kind of food do you prefer taking on the set? तो मेरा ना खाना बहुत फिक्स्ड रहता है, मेरा टाइम टू टाइम होता है, मैं कोई भी अनटाइमली चीज़ नहीं करता हूँ. तो मेरा पहला इनटेक ही जो होता है दैट इज़ अराउंड द नून, यू नो, बिटवीन 11:30 12 और 12:30. बिटवीन 11:30 टू 12:30 का एक विंडो होता है जिसमें मेरा पहला वो जाता है. वो भी मैं अभी तो एक सुबह एक स्मूदी पीता हूँ, विच इज़ अ प्रोटीन स्मूदी, जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बनाना होता है. और मेरा लंच 2 बजे 2:30 बजे आई हैव माई लंच, विच इज़ अगेन वही थोड़ा सा मूंग दाल होती है, राइस होता है, थोड़ी सब्ज़ी होती है एंड क्यूकम्बर. ये मेरा स्टेबल डाइट. रात में मैं खाना खाता नहीं हूँ, तो रात में मेरा फिर से थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक होता है एंड दैट्स इट. आई हैव ओनली 1
मील लाइक दिस ऐसा खाना सिर्फ एक ही होता है दिन में। ओह अच्छा। तो मेरे घर से ही खाना जाता था। जब व्हेन आई वाज शूटिंग आल्सो आई यूज्ड टू टेक फूड फ्रॉम होम, सो आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। और मेरे वहाँ रूम में मेरे फ्रिज रहता था, माइक्रोवेव रहता था, एक वो केटल रहती थी, सब आई हैड एवरीथिंग। सो माय असिस्टेंट यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उसको पता था किस टाइम पे मुझे क्या खाना है, क्या चाहिए, मेरी दवाई कितने बजे, ये कितने बजे, सब कुछ। तो Like you have to manage it. yeah, so he takes care of that. Any Bollywood dabbas which you have kind of tried and Bollywood dabba? Yeah, like basically, you know, while working with actors, with Akshay Kumar or otherwise, or you would want to. नहीं, अक्षय तो लास्ट मुझे जब याद है वो तो नॉन वेजिटेरियन खाते थे। अच्छा। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे Yeah. नहीं ध्यान है कि मैंने किसी के साथ शेयर किया हो। नॉर्मली मैं खाना शेयर नहीं करता हूँ। अच्छा। बहुत रेयरली मैं किसी का डब्बा खाया है आपने as such? नहीं मैं नहीं करता हूँ वो, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई फूड एंड डाइट। सो आई फील फूड इज़ सो पर्सनल। और यही तो आपकी ऊर्जा है, यही तो फूड है आपका। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ योर्स एंड इट इज़ वेरी क्लीन। Yeah, With which the is right true energy. actually. You know, sharing तो हाँ, वो food तो- के टाइम पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है. हाँ, I mean I'm not very comfortable with that idea. Which is good. But now that you know, and Touchwood and you know, Sudhanshu, whenever I have seen you, I have seen one thing for sure, that your fitness has been consistent. Did you have to kind of sacrifice on, you know, certain food elements, or do you do that? Do you feel like kind of, you know, guilty of it, or do you kind of have certain, you know, days where you can do a cheat meal? I do. Because cheat meals मतलब एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जब आप बिना किसी चिंता के कुछ भी खा लो। तो मैं खाता हूँ। मैं आज ही बता रहा था, इनफैक्ट जिम में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं बता रहा था कि मैं हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार एक पूरा पिज़्ज़ा खाता हूँ। अच्छा। फुल पिज़्ज़ा, हाँ। पनीर का पिज़्ज़ा होता है, या पिज़्ज़ा एक्सप्रेस में कैलिब्रीज आता है, वो खाता हूँ। हाँ। उसमें बहुत सारे ग्रीन्स होते हैं, थिन क्रस्ट वाला, तो वो खाता हूँ। तो एक पूरा पिज़्ज़ा खाता हूँ। हाँ। और मैं नेचुरल्स की आधा किलो आइसक्रीम खाता हूँ। Oh, goodness, okay. बड़ा वाला जो फैमिली हाँ, पैक होता है, वो पूरा tasty खा भी जाता हूँ। होती है actually. Which one has been your favorite? in हाँ, that? तो मेरा काजू किशमिश, अंजीर, अच्छा। मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली, तो इसलिए, या कभी कभार चॉकलेट, हाँ। उनका सीताफल बहुत अच्छा होता है, उनका लीची बहुत अच्छा होता है। तो सीताफल is हाँ, actually तो like coconut नेचुरल्स, also. हाँ, कोकोनट भी लोगों को बहुत पसंद है। आई एम नॉट पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। The only ice cream I actually like is of naturals, because I feel the other ice मैं creams are नेचुरल से way अलावा too- और कोई आइसक्रीम खाता ही Yeah, way too hyped up नहीं। and मैं all चाहे like यहाँ पे हूँ चाहे दुबई में हूँ, मुझे नेचुरल्स ही चाहिए। हाँ। आई कांट ईट एनीथिंग एल्स। that. अच्छा, वहाँ पे भी है basically. हाँ, Oh, ऑफ wow. कोर्स, या इट्स देयर एवरीवेयर। Now I'm going to explore next time whenever I go. या यू मस्ट, इट्स देयर। आई थिंक दुबई में है, वहाँ पे बड़ी ब्रांच है। Now that we're talking about international locations, you know, international locations का मुझे जानना है, ऐसी कोई जगह होगी जो आपकी फेवरेट रही है, you know, where you like to explore and like eat food. फूड वाइज, Yeah, food wise. आई थिंक दुबई इज वन ऑफ देम। Yeah. या एंड पहले मैं लंदन बहुत जाता था। लंदन इसलिए बिकॉज माई मॉम्स फैमिली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी वहीं पे थे, और बहुत सारा वहाँ पे परिवार है अभी भी, बट उतना मैं अब जाता नहीं। बट पहले तो मेरे माई मामा, ही इज़ नो मोर नाउ, बट देव हैड अ रेस्टोरेंट। तो उन लोगों के ना ब्लैक दाल बड़ी गजब की बनती थी, और मैं काली दाल के लिए कुछ भी कर सकता था एक टाइम तक। मतलब मुझे काली दाल का इतना शौक है, ब्लैक जो दाल मखनी होती है, हाँ हाँ. वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझे अब अपने आप को रोकना पड़ा है। पिछले 6-8 महीने से मैंने उसको कम कर दिया है, बिकॉज आई लव इट सो मच। तो मुझे मन करता है यार हर दूसरे दिन मुझे दाल मखनी चाहिए, यू नो, लाइक दैट। सो दे यूज टू मेक, माई मामी एक्चुअली शी यूज टू मेक, एंड दे हैव अ टेक अवे जॉइंट प्लस अ बैंक्वेट प्लस अ होटल। ओके. हाँ. तो उनका प्रोडक्शन बहुत काफ़ी होता था, तो उसमें से कभी कभी बीच में से निकाल लेते थे खाना अपना, यू नो। Like that obsession I have for Sindhi curry actually. You have for Sindhi curry? curry. I really love Sindhi curry. Like वो अच्छी लेकिन बनी होनी बनी, चाहिए. हाँ, अच्छी बनी वो हुई। अच्छे से यानी proper authentic. हाँ. So I have a Sindhi friend. हाँ. Her mother makes it and then I have it like properly. Then I feel like. That is like सांबर only ना, Sindhi curry? Yeah, and like most of it vegetables actually, Yeah, and yeah. थोड़ा सा tangy. Yeah. So good to know this though. मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, अगर हाँ. उसमें बढ़िया पकोड़े बने डाले हों।
हाँ वो टेस्ट में यानी थोड़ी वो होनी ओ चाहिए। एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है वो। बट देन वो खाने के बाद में फिर इंसान को रेस्ट करने का ही थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। या यू फील लाइक चलो भी यानी यू डोंट वांट टू हाँ, काइंड कड़ी ऑफ चावल खा लिए, थोड़ा आराम कर थोड़ा लेना आराम चाहिए। कर लो। उसी बात है, यू नो ऐसे सब जब फूड आइटम्स खाते हो स्टिल यू कीप योरसेल्फ एक्टिव, व्हिच आई हैव सीन दैट टचवुड। Yeah, yeah. हाउ डू यू एंश्योर कि जिम पर कैसे जाना है? बिकॉज अभी जो मोटिवेशन है कई लोगों के लिए, नाउ सो मेनी शॉर्टकट्स हैव कम कि यू नो डू सर्टेन दिस थिंग यू कैन लूज वेट। ओजेम्पिक आ चुका है, मोंजारा आ चुका है, यू हैव नेवर काइंड ऑफ यू नो एम्ड एट दैट। I don't even give it importance, you know, all these दूसरा नाम क्या लिया आपने? मोंजारो इंजेक्शन। What is मंजारो? ये तो मुझे पता भी नहीं है। मोंजुलिका की मोंजिल का ही बन जाता होगा आदमी उसमें, है ना, एकदम भेस बदल जाता होगा। Because if you see and the transformation what has happened in celebrities or influencers, it has led to people questioning that do we really want I this think anybody who transformation? does this Ozempic kind of a thing, no? देखिए, अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो बात अलग है, बट अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आप एज सेलिब्रिटी और एज अ आर्टिस्ट you have an influence on a lot of people, then it's a wrong example to set, I personally feel. Because ज़िंदगी में हम लोग हमेशा ये सिखाना चाहते हैं लोगों को कि यार शॉर्टकट्स कभी लेने नहीं चाहिए, Yeah. और आप हेल्थ में भी शॉर्टकट ले रहे हो, और हेल्थ में शॉर्टकट कभी भी हेल्दी हो ही नहीं सकता। Which is true. Nobody can be healthy if they are taking any sort of shortcut in terms of losing weight. It can never be healthy. तो इसी हाँ, तो मेरा तो ये है कि मैं जैसे आज भी सुबह आई वोक अप वेरी लेट टुडे बिकॉज इट वाज डार्क। आई थॉट इट वाज 7:30 इन द मॉर्निंग, बट आई वोक अप वेरी लेट। ओह अच्छा। उस टाइम पे भी लग रहा था अभी 7:30 बजा सुबह। देन आई सॉ द टाइम, आई सेड अरे बाप रे ये क्या है, इतना टाइम हो गया। सो आई गॉट अप एनीवे एंड देन आई पुश्ड माई सेल्फ आउट ऑफ माई हाउस टू गो टू द जिम, but I worked out. It tends to happen, you know. Yeah, there are because occasions. you know sometimes, and in this kind of weather, mostly you want to just lie down and just sit, you know, or just laze around. But I pushed myself. I really pushed myself, and then I went and worked out like really, Yeah. like solid workout. तो वही है कि it's just that moment when you give up, and when you tell yourself no, shut don't up, do, yeah. move, you know. So बस उतना ही डिसीजन लेना होता है, हाँ. and that's it. Which There is no shortcut. very good. Yeah, there's no shortcut to this, and you know that brings me to a very, though it is a sad topic, but this has been happening to a lot of people. You know, wanting to look young and taking injections and fillers or treatments leading to deaths also. One Yeah. such case, kind of, we don't really know the mystery around it, was Shefali Zariwala. People kind of, because I feel she took injections on her own. We God don't bless her really soul. know, but at the same time, the obsession right now. Even yesterday, I was talking to a plastic surgeon for one of my events and all, and I told him the same thing, that many people want to look like a certain actor. However, they cannot be, but they are willing to pay an XYZ amount just to transform that. What are your thoughts on this entire process which is taking place, where there is this greed of wanting to do, you know, a lot of treatments on face, or probably even, you know, just do these injections or surgeries and all just to look in a certain manner or like an actress? It's very unfortunate. I think इंसान सब कुछ सुपरफिशियल करना चाहता है, चेहरा जाके ट्रीटमेंट कराना चाहता है, फेशियल कराना चाहता है, जबकि उससे आपके चेहरे में कोई बदलाव कभी आ ही नहीं सकता, ना आपकी स्किन बेटर हो सकती। बदलाव हमेशा इंटरनल होता है। हाँ. So when you change internally, when you change yourself from inside, it will show on your face. So work on your inside rather than outside, That's true. you know. And you want to look young, exercise, Yeah. stay Yogas. positive, yoga, stay Yeah. positive, think positive, talk positive, go work out and eat clean. You will never need to go for a facial in your life. And you will never get wrinkles on your face. I mean, you will, but you will slow down the process so much that even at 75 you will be like raring to go. You know, Which looks much beautiful, like a Wahida Rahman Yeah. versus how people are right now. You know, I would. Oh still, yeah. Or even a Sharmila Tagore. You know? So even for that matter, today if you see somebody like an Anil Kapoor or even Anupam Kher, जो अपने वर्कआउट के वीडियोस डालते हैं, you Yes. know, फुल मस्कुलर बॉडी, बैक वैक बहुत अच्छी वो दिखाते हैं खेर साहब अपने जिम में। ही 70, Yes. यू नो। तो 70 साल में भी अगर आदमी इतना फिट
रेयरिंग टू गो है, सो व्हाट इज योर एक्सक्यूज? True. Work on your inside, eat clean, think and talk positive. It's a very difficult, it's very easy to say but it's difficult because everybody हजार चीज़ें गलत बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, हजार चीज़ें गलत सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, उसके बाद जाएंगे पार्लर में अपना फेशियल कराने के लिए। कैसे अपना आपका चेहरा इम्प्रूव हो जाएगा? It Yeah, can and you never know be. it's a very and have you know heard this even from people I follow very closely, like say God Gopal does that. Until and unless you don't work in yourself internally, it is not going to show on your face, no matter It can how never. hard you try. That is what nature has made us, no? अगर आप मैं आपको एक पेड़ का एग्जांपल देता हूँ। एक पेड़ होता ना, अचानक आपको दिखेगा साला सब कुछ तो ठीक है, ये पेड़ जो है इसकी पत्तियां मुरझा क्यों रही हैं और इसकी डालें क्यों सूख रही हैं? ऐसे पेड़ को आप कभी भी अगर उसकी जड़ें खोद के देखोगे ना, तो उसकी जड़ों में ना हमेशा कीड़े निकलेंगे यार, ठीक है ना? या उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो उसको अंदर से खा रहा है। तो अगर कोई चीज़ आपको अंदर से खा रही है तो वो आपके चेहरे पे दिखने वाली है, जैसे पेड़ के पत्तियों पे दिख जाती है और उसकी शाखों पे दिख जाती है। Correct. So you must make sure that your inside has to be healthy. If your inside is healthy, which is positive thinking, positive talking, positive everything, you know, positive, good eating, clean eating. If your inside is healthy, your face is always going to be healthy. You will never need to go to a parlor to get things done, you know. That's true. Yeah. It's as simple as that. And as we come close to the end of a conversation, since you showed me the love for dry fruits, there are certain dishes over here, the desserts, which I'm just going to call, which are different over here. Okay. Which I want you to try. We are ensuring we have small of it so that you can just try. Okay. So can you get it Done. desserts? Yeah. Huh. And at the same time, the conversation is going to be also around one of the memories you have had while trying a certain food item हाँ. where you didn't have love for it, you just wanted to experiment and it turned out to be a disaster. Turned out to be a disaster. Yeah. अरे ऐसा तो बहुत बार हुआ है यार, Yeah. बहुत बार बहुत जगह पे। हमारे घर में ही कितनी बार हो जाता है ऐसा तो कि हमने अपने कुक को बोला कि यार आज ये बना दे, ऐसा बना दे, हाँ. चल छोले भटूरे बना दे या कुछ बना दे। हाँ. बट भटूरे तो भटूरे ही होते हैं लेकिन छोले फ्लॉप हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से, अच्छा. क्योंकि छोले बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है राजमा और छोले ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको बनाने के लिए आपके हाथ में कला चाहिए। यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट टू मेक गुड राजमा एंड गुड छोले, Yeah. यू नो, चाहे वो काले छोले हों या काबुली छोले हों, काबुली चने, Yeah. ये दोनों को बनाने के लिए आपके हाथ में आर्ट होनी चाहिए, तभी टेस्टी. तभी वो उसमें फ्रेग्रेंस, राइट अमाउंट ऑफ मसाला, राइट सॉल्ट, राइट स्पाइस, क्योंकि काबुली चने में जो सफ़ेद वाले होते हैं उसमें तो खड़ा मसाला भी डलता है ना, हाँ. तो वो सब चीज़ें कितनी डालनी, कैसे डालनी, कितना फ्राई कितना नहीं, हाँ. ये कला है। तो ऐसे बहुत बार होता है, डिजास्टर हो जाता है कई बार। आप बहुत वेट कर रहे होते हैं, बहुत इंतजार कर रहे होते हैं और इट टर्न्स आउट टू बी अ डैम And you wait like हाँ अच्छे से try कर, like especially have you ever tried your hand in trying to cook something and it kind of worked very well or it kind of failed very miserably? So no, so I don't think I've ever been very experimental with if I ever wanted to cook. जो भी हुआ मेरे साथ तब हुआ जब मैं अकेला रहता था दिल्ली में। आई यूज्ड टू आई हैड टू लर्न हाउ टू कुक। अच्छा. तो हमने कुकर वुकर ख़रीदा था, अच्छा. गैस थी, और हमने मतलब मेरा भाई भी रहता, बड़ा भाई, हाँ. तो समटाइम्स आई यूज्ड टू मेक पुलाव, खिचड़ी, दाल वाला मैंने बनानी सीख ली थी वहाँ पे। अच्छा. हाँ, हाँ. आज मुझे आप कहोगे तो मुझे ध्यान नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इफ़ आई गेट अराउंड टू कुकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई कैन बी अ गुड कुक, आई फील, यू नो वाई, बिकॉज देखो माँ तो अच्छी थी कुक हमारी, लेकिन मेरे फादर जिन्होंने कभी लाइफ में मशरूम तक नहीं खाया, बिकॉज इट इज़ रबरी, तो उनको लगता है ये नॉन वेजिटेरियन जैसा होता होगा, तो उन्होंने मशरूम नहीं खाया कभी। बट व्हेन ही यूज्ड टू मेक नॉन वेज फूड फॉर अदर पीपल, इट यूज्ड टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे बिकॉज मेरे पापा के हाथ में वो था, Yeah. मुझे लगता है मेरे पास भी वो होगा कहीं ना कहीं, कि अगर इफ़ आई स्टार्ट कुकिंग समथिंग It इट विल टर्न आउट मैजिकल, ऐसा लगता है मुझे।
And I'm sure this is going to make a lot of people happy because someday we may see a Sudhanshu ka dhaba. And we may just come over there, for all you know. It is going to be interesting, you never सुधांशु know. का ढाबा. Yeah, just imagine, like, have you ever tried to kind of have I had started a ventured- business in 2011, Oh, acha. which was a central kitchen, but I had to shut it down in about a year's time because I couldn't manage it. Acha. Because of my love for food, that is what that's the reason why I started that. But I had to shut it down. It was a central kitchen. I had 3 different cuisines, continental, Chinese, and Indian, and all 3 were extraordinary. It was picking up well, but I just couldn't handle it, so I had to shut it down. Okay, and before I let you go, I'm going to make you try certain The desserts? desserts Lie over it. here. Like everything में हम थोड़ा try करेंगे. Spoons छोटे वाले. खिलाओ देना. मीठा भाई अच्छा साहब. है, very good. Oh, awesome. Wow. So this is rice and jaggery payasam. Yeah. This is sevia payasam, and this is adab laban. That's made with Coconut. coconut milk, coconut pieces, and a flat rice. ये वाला. ये वाला. ये ज़्यादा interesting नाम हाँ. से ही लग रहा है ना. मैंने इसीलिए सोचा पहले ये ट्राई कर लेता हूँ. And this is मैसूर पाक. Mysore pak. Trying this. यही मुझे काफ़ी excite कर रहा है. So Danshu, I'm going to ask you very. It has dry fruits, so I feel like ये आपको ज़्यादा पसंद भी आएगा. It is good. I remember going for a Kamal Hassan event. एक And तो हाँ मीठा मेरी कमजोरी है वैसे भी. अच्छा. हाँ सॉरी आप बोल रहे हो. So I went to a Kamal Hassan event, and till date I have not been able to figure out. There is this drink they gave us हाँ. before joining the press conference. After the press conference for the lunch, it was a coconut drink, and it had pieces of coconut, some kaju, the coconut milk, and the taste was brilliant. And I'm still supposed to I'm trying to figure out where do I get that. I think I have also had something like that, but नाम मुझे भी नहीं पता होगा. I don't know. मैंने what- बहुत कोशिश की उसको. पता करने आपको पूछना चाहिए था वहाँ से. Yeah, I didn't get to know the name, but it was very good. Wow. इसी बात पे ट्रेटर्स के एंगल में oh अच्छा this is also good. I'll let you first enjoy the sweets then and then we can talk. डिजर्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि इसके लिए तो मैं ट्रेटर भी बन जाऊंगा यार. In fact, it's been said if you want to kind of maintain your weight and not gain it, Yeah. have desserts post lunch, not before or like in between. That is and all. because if you have desserts empty stomach, आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक होती है बहुत ज़्यादा. Correct. तो शुगर स्पाइक नहीं हो हाँ. उसके लिए आपको हमेशा मीठा खाने के बाद खाना चाहिए. So the sugar will never go bonkers in your body. It's actually very good, huh? सेमिया की बॉडी गजब है. Yeah. Mysore pak you want to try? This is going to be heavy for you. वाह. नहीं नहीं ये तो I'll have to try थोड़ा. ये तो घी वाला है ना, घी वाला मामला. हाँ. This could really set good mood, huh? Dessert My sweets. God. everything. तो Oh गजब ही है, wow. गजब है. Melts in mouth. ये गलत बात है यार, ऐसी चीजें मत रखा करो यार सामने. एक गलत बात है. अभी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. अच्छा खासा मैं फिटनेस की बातें कर रहा था. No, Sudhanshu, before I let you go, बहुत छोटा सा हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें बीट ट्रेटर्स वाले जो कंटेस्टेंट थे वो और बीट द पीपल यू हैव कम अक्रॉस इन योर एक्टिंग लाइफ और करियर लाइफ उनके मैं कुछ नेम थ्रो करूँगी बेसिकली एंड यू हैव टू काइंड ऑफ लाइक और इवन यू कैन गिव देम या तो कोई डिश का नेम और सम कॉन्डिमेंट्स और सम फ्रूट्स का नेम भी. So I'm just throwing these names to you. और अगर कॉम्प्लीमेंट ना देना हो तो क्या करेंगे? तो फिर उनको यानी मिर्ची का तड़का बोल सकते हो आप. Something which you don't like basically. Those names could be. ठीक. Done. ठीक है. So the very first name to you is because Khiladi Kumar is something which people talk about also. हाँ. And you have worked with Akshay Kumar. The very first name is Akshay Kumar. आलू का परोठा. अब मुझे जानना है कि ये आपको पसंद है कि नहीं. मुझे बहुत पसंद है आलू का परोठा. अच्छा. हाँ. Okay. बहुत. Okay. Second would be basically Karan Johar. Karan Johar is, I would say, spaghetti. Okay. I like it. It's nice and creamy, and it's one of those dishes that you can have like once in a month or something like that. Okay. Okay. Then Rupali Ganguly.
हम कोई और किसी और का नाम ले सकते हैं? उर्फी जावेद, किसी और का नाम ले सकते हैं? अपूर्वा, किसी और का नाम ले सकते हैं? आप जानबूझ के ऐसे नाम ले राज रही हैं मेरा? कुंद्रा। चलो, let's move on राज- from the names which you don't want to. राज तो अपना भाई है यार. What should I call him? मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ पनीर. अच्छा, करण कुंद्रा। एक और मेरी पसंदीदा चीज़ है सूखे आलू. अच्छा, ओके। सूखे आलू मैंने सुना नहीं है मैंने। अरे सूखे आलू की सब्जी बनती है ना, हल्का अच्छा, मसाला हाँ, होता वो है हाँ, थोड़ा सा वो दाल रोटी fry के साथ. करके। अगर सिर्फ आप हल्का सा वो, हाँ, oh थोड़ा- my god, it is ओह, वाओ, ओके, unreal. वाओ। अभी मुझे आपने अटेम्प्ट कर दिया है, प्लीज। एक तो ना आपको ये कंट्रोल करना सिर्फ पड़ेगा, दाल you tempt चावल me a और lot. सूखे आलू की सब्जी आप खाओ I और love कोई dal सैलेड. chawal. You have हाँ, tried having dal chawal with Indrani rice, इंद्रानी राइस. which is that soft rice, you know, गरम गरम खाओ. It is a Pune kind of a rice, like Pune का speciality है. इस मतलब वो सूखा नहीं होता. It's more of a farmer's rice. हाँ, which is वो तो called. बेस्ट होता है, हेल्दीएस्ट. Yeah, healthy. So I feel like the dal chawal with that Yeah, is yeah, the yeah. perfect for Extraordinary, weather. yeah. Okay, now let me move to something with whom you may have encountered or probably may have not also. Okay, Salman Khan. सलमान खान को क्या बोला जाए? बटर चिकन मैं खा ही नहीं सकता. बहुत ज़्यादा heavy हो गया. Yeah, it's like पूरा हाँ, heavy हो गया. हाँ, Of plus course मैं you're a vegetarian vegetarian. आदमी हूँ. Yeah. Okay, and two more names for you, हाँ. which are more for the actresses side. Deepika Padukone. दीपिका दाल मखनी. Okay, which is also very good actually. Yeah. पर अभी आप कंट्रोल कर रहे हो उसको. हाँ, अभी मैंने कंट्रोल कर रखा है, पहले रोज करता था मन. And lastly, Aishwarya Rai Bachchan. ऐश्वर्या is, I think rice. Or yeah, rice, because you can't do without rice. Yeah. There you go. You do need it for You do sure. need it, yeah. Like you can let go of, you know, Other things, chapatis, but rice to yeah, chahiye. not rice, yeah. But lovely interacting with you, Sudhanshu. Thank you, And of likewise. course exploring your other side, which people don't get to see very often because आप इतने fitness में होते हो तो वो देखने नहीं मिलता है. हाँ. But lovely chatting with you and thank you so much for Thank such you a for lovely having me, interaction. Before I let you go, if you had to choose one food item for your own self to describe yourself, which one would it be and why? I would describe myself as plain dal, chawal and सूखे आलू की सब्जी. बिकॉज ये जो खाना है बहुत सिंपल है, बहुत फुलफिलिंग है Yeah. और इसमें सब चीज़ें हैं. प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है और फाइबर भी है. यू नो, सो इट्स अ कंप्लीट फूड. इट्स अ वेरी सिंपल बट कंप्लीट फूड. Wow. Thank you so much Thank you for so such much. an interesting Thank you so much. Thank you. conversation and all the very best for your upcoming projects and that is where my question lies right now. Upcoming projects के बारे में भी बता दो because मैंने खाना तो खिला दिया पर आपसे जो main information है वो तो नहीं ले पाई. नहीं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी आई कांट really say that this is what I'm doing because I'm still on the lookout for something that can be worth the while, because see, I've already done whatever, you know, every actor is as good as their last project and my last was something very big. Yes. Right? So I need to do something that is going to be surpassing that. If you know, if not surpassing, at least at par with that. So I'm still taking time to choose what I'm going to do, whether it's a big show or a small show, but my character has to be so good that it would help me grow as an actor, and that is what I'm waiting to figure out right now. Just to add this because you know it just came to my mind. And for passion, I'm doing music. Like everybody knows, we just released a song with my band Asha Bhosle. Okay. आशा भोसले जी के साथ एक गाना हमने रिलीज किया है. We've Wow. just recorded 25 retro songs which we are going to release one by one, their videos. Wow. And we've got one full album ready of a band of boys which we are going to work on very, very soon. That's very nice and I'm just going to add because it just came to my mind
and I just wanted to know basically, because you have done a show like Anupama, and there are right now comparisons also happening on social media, more so like because Kyunki Saas Bhi Bahu Thi 2 has also come into picture. Correct. You have seen how the serial world works, and it was a very popular show at one point of time. Would you prefer being a part of a show like that, of a Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2? Yeah, why not? It's an iconic show, and it's created so many stars that we know of today. I wouldn't mind. I would love to be a part of something like that. And who's been your favorite character, like, out of all? I think I never used to watch really, honestly, but I think whatever I've seen through Snippets bits and and pieces, Smriti was very good, because Smriti के उसमें जो जब वो स्पीच भी देती हैं या कुछ भी बोलती हैं, वो तो उनके अंदर एक ठहराव है जो मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत दिखाई देता था. तो वो चीज़ मुझे बड़ी पसंद आती थी उनकी, और सो दैट इज़ व्हाई आई कैन से दैट शी वाज प्रॉब्ली माय फेवरेट. Thank you so much for your lovely interaction, you, sir. and all the very best. Thank you.